नमस्कार दोस्तों, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताज़ा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, 6 दिनों की रिमांड पर मंत्री आलमगीर आलम को गुरुवार दोपहर पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से 10 दिनों के लिए रिमांड की मांग की, लेकिन विशेष अदालत ने 6 दिनों के लिए रिमांड पर लेने की अनुमति दी। वे 22 मई तक प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड पर रहेंगे। खबर है कि इससे पहले उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया, जहां समर्थकों ने जमकर नारे लगाए। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार देर शाम कई घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद उनका मेडिकल चेकअप कराया गया, जहां चिकित्सकों की टीम ने उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ बताया। इसके बाद उन्हें दवाई दी गई। बता दें, इससे पहले बुधवार शाम जैसे ही मंत्री को गिरफ्तार किए जाने की सूचना मिली, ईडी कार्यालय के बाहर गहमागहमी तेज हो गई। इस बार जल्द ही 31 मई को केरल में दस्तक देगा मॉनसून। देश में इस बार मॉनसून जल्दी ही दस्तक देने वाला है। खबर है कि सामान्य तिथि से एक दिन पूर्व इस बार मॉनसून केरल में दस्तक देगा। मौसम विभाग की माने तो मॉनसून 31 मई को केरल पहुंचेगा। वहीं उत्तरी पश्चिमी भारत में 16 मई से और पूर्वी भारत में 18 मई को पहुंचेगा। बता दें कि झारखंड में 13 से 17 जून के बीच मॉनसून पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने बुधवार देर रात यह अनुमान जारी किया। घोषित तारीख में 4 दिन कम या अधिक होने की गुंजाइश रखी गई है, यानी मॉनसून 28 मई से 3 जून के बीच कभी भी दस्तक दे सकता है। आईएमडी के आंकड़ों को माने तो बीते 150 साल में मॉनसून के केरल पहुंचने की तारीखें काफ़ी अलग अलग रही हैं। 1918 में मॉनसून सबसे पहले 11 मई को केरल पहुंच गया था, जबकि 1972 में सबसे लेट से 18 जून को केरल पहुंचा था। झारखंड में 18 और 19 मई को हीट वेव का येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने 18 और 19 मई के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसका अधिकतर प्रभाव संताल परगना और कोल्हान इलाके में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार 20 मई को मौसम फिर से बदलेगा, जिसका संकेत है इस दिन झारखंड में कहीं कहीं बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ गरज के साथ छिटपुट बारिश की संभावना है, यानी झारखंड में 20 मई को बारिश हो सकती है। हालांकि पश्चिम की शुष्क और गर्म हवा के चलते आसमान में आंशिक बादल रहने से उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। अगले 3 से 4 दिन में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की उछाल भी आने के आसार हैं। दरअसल कुछ दिनों से बारिश के कारण से झारखंड में तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी। 9,000 रुपये घूस लेते धराया शिक्षा विभाग का पदाधिकारी। झारखंड के पलामू से बड़ी खबर है। यहां शिक्षा विभाग के एक पदाधिकारी को 9,000 रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि एसीबी की टीम यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने इस पदाधिकारी को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। खबर है कि गुरुवार को उसे उस समय पकड़ा गया जब वे एक व्यक्ति से घूस ले रहा था। बता दें कि गिरफ्तार शिक्षा पदाधिकारी पलामू जिले के नावा बाजार में शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत है। बताया जा रहा है कि वादी से स्पष्टीकरण के जवाब के साथ फिर से उसका वेतन सुचारू करने के एवज में अधिकारी ने रिश्वत की मांग की थी। वादी रिश्वत देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अधिकारी बिना पैसे के काम नहीं कर रहा था। उसके बाद एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने शिकायत के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले का मामला कोर्ट में सौंपी गई कार्यवाही की सीलबंद रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट में विधानसभा में नियुक्ति घोटाले को लेकर सुनवाई हुई। खबर है कि इस बीच विधानसभा की ओर से इस मामले में अब तक की गई कार्यवाही की सीलबंद रिपोर्ट सौंपी गई। सरकार ने मामले में कुछ नए तथ्यों की जानकारी देने के लिए समय मांगा। बता दें कि अगली सुनवाई 11 जून को होगी। कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होनी है। पिछली सुनवाई में अदालत ने विधानसभा से रिपोर्ट मांगी थी कि जांच रिपोर्ट के बाद राजभवन द्वारा कार्रवाई के निर्देश के बाद क्या कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि शिवशंकर शर्मा ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2007,
2008 में झारखंड विधानसभा में 150 लोगों की नियुक्ति में घोर अनियमितता बरती गई। नियुक्ति में नियमों का पालन नहीं किया गया है और अयोग्य लोगों को भी नियुक्ति दी गई है। जेएसएससी ने जारी की सहायक आचार्य परीक्षा की अनुमानित उत्तर कुंजी। जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड प्राथमिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा यानी जेपीएसटी एएसीसीई 2023 भर्ती के लिए अस्थायी उत्तर कुंजी और आपत्ति विवरण जारी किया है। बता दें कि जिन उम्मीदवारों ने एग्ज़ाम के लिए उपस्थित हुए हैं वे अब उत्तर कुंजी की जांच कर सकते हैं और यदि कोई आपत्ति हो तो उसे उठा सकते हैं। बता दें कि जेएसएससी ने झारखंड प्राइमरी स्कूल प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के लिए रिक्तियों की घोषणा की। पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले इच्छुक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और एग्ज़ाम के लिए उपस्थित हुए थे। अब मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए अस्थायी उत्तर कुंजी जारी की गई है। सर्वोच्च अदालत की अहम टिप्पणी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी को जांच से पहले अरेस्ट नहीं कर सकती ईडी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि स्पेशल कोर्ट ने अगर शिकायत पर संज्ञान ले लिया है तो फिर जांच एजेंसी ईडी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। खबरों की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में साफ किया है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग केस में किसी आरोपी को ईडी ने जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया है और पीएमएलए कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेकर उसे समन जारी करता है तो उसे कोर्ट में पेश होने के बाद पीएमएलए के तहत जमानत की दोहरी शर्त को पूरा करने की जरूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि ऐसी सूरत में अगर ईडी को उस आरोपी की हिरासत चाहिए तो जांच एजेंसी को कोर्ट से ही कस्टडी की मांग करनी होगी। अदालत ने तभी आरोपी की कस्टडी ईडी को देगी जब एजेंसी के पास पूछताछ की जरूरत को साबित करने के लिए पुख्ता कारण होंगे। बता दें कि पीएमएलए में जमानत की दोहरी शर्त का प्रावधान है जिसके कारण आरोपी को जमानत मिलना मुश्किल होता है। व्हाट्सएप पर जल्द आ सकता है एक नया फीचर। एक क्लिक में सामने आएंगे आपके पसंद के चैनल्स। व्हाट्सएप एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर में करोड़ों लोग करते हैं। लोगों के बीच यह ऐप काफ़ी पॉपुलर है। व्हाट्सएप का यूज लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से चैट करने के लिए, ऑडियो वीडियो कॉल करने के लिए, ऑडियो वीडियो फाइल शेयर करने के लिए करते हैं। कंपनी भी अपने यूजर्स के लिए समय समय पर नए नए फीचर्स रोल आउट करती रहती हैं जो उनके काफ़ी काम आते हैं। हाल ही में एक बड़ी खबर आई थी कि मेटा की सब्सिडियरी कंपनी व्हाट्सएप एक नया फीचर रोल आउट करने वाला है जिससे यूजर्स को चैनल के अपडेट्स को देखने वालों की संख्या देखने की सुविधा मिलेगी। अब व्हाट्सएप एक और नया फीचर रोल आउट करने वाला है। अब एक नई ऑनलाइन रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप एक और फीचर रोल आउट करने वाला है जिससे आप आसानी से नए चैनल्स ढूंढ सकेंगे। बता दें कि WA बीटा इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार एंड्रॉयड बीटा यूजर्स के लिए व्हाट्सएप पर जल्द ही नए चैनल्स ढूंढने का फीचर आ रहा है। ये फीचर अभी टेस्टिंग फेज में है और इससे आप व्हाट्सएप के अपडेट वर्जन 2.24.9.34 में देख सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार कुछ बीटा यूजर्स को व्हाट्सएप के अपडेट टैब में बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले जहां से आप चैनल बनाते थे वहां अब एक नया शॉर्टकट आ गया है जिससे आप आसानी से नए चैनल्स ढूंढ सकते हैं। अब चैनल बनाने का ऑप्शन ऊपर ऐप बार में मेन्यू में चला गया है। इग्नू में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। अगर आप घर बैठे नेशनल लेवल यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए इग्नू बेस्ट संस्थान है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू में जुलाई सेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। खबर है कि इग्नू ऑनलाइन यूजी और पीजी कोर्स के साथ छात्रों को स्कॉलरशिप की सुविधाएं भी देते रहते हैं। यही कारण है कि हर साल हजारों की संख्या में छात्र यहां एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इग्नू में नामांकन के लिए आवेदन कैसे करना है इसकी सारी जानकारी आप इग्नू की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। बता दें कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है। यहाँ किसी भी उम्र के छात्र कम फीस में कोई भी कोर्स कर सकते हैं।
यह डिस्टेंस लर्निंग कोर्स प्रदान करने वाला बेहतरीन संस्थान है। यहाँ एडमिशन डायरेक्ट ले सकते हैं। जुलाई सेशन में नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए छात्र इग्नू द्वारा बताए गए नियमों का पालन कर नामांकन प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बता दें कि अंडर ग्रेजुएशन कोर्स की तरह ही इग्नू की ओर से कई पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी ऑफर किए जाते हैं। ये सभी कोर्स भी डिस्टेंस लर्निंग मोड में चलाए जा रहे हैं। इन कोर्स में डायरेक्ट नामांकन लिया जा सकता है।